हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि कलेक्टिव है। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि इस टाइम कंडीशन ही ऐसी बनी हुई है। आप कोई भी एनर्जी में हो, जो आपके डीएम हो, डीएफ हो, जो भी आपके साथ जो अनअवेकन है, उनके साथ ये अभी कंडीशन चल रही है। तो अपना से आप देखिए, आप कौन सी एनर्जी में है या आपके पार्टनर कौन सी एनर्जी में है। डीएम की कंडीशन इस टाइम जैसे मेंटल लेवल पर कहूँ तो बिल्कुल ऐसी जैसे उन्हें सेंस ही नहीं है, चाहे वो क्लॉथ पहनने का हो। जैसे वो कभी सबके अपने आप को टिप टॉप रखने के लिए बना ठना के अपने आप को रखते थे। इस टाइम बिल्कुल लॉस मेमोरी, कुछ नहीं पता कैसे कपड़े पहनने हैं। जैसे आया जो आया वो पहन लिया। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, सबसे कट आउट, कोई मतलब नहीं। जैसे सबके साथ घूमना फिरना, फ्रेंड सर्कल में इधर उधर मस्ती करना, हंसी मजाक करना, मेरे पास ये हो, मेरे पास ऐसी बाइक हो, मेरे पास ऐसी कार हो, जो भी उनकी डिजायर थी, सब कुछ पसंद नहीं। अब कुछ नहीं चाहिए उनको। जैसे वो लोगों के साथ इरिटेबल, मतलब इरिटेट करते थे, लोगों को बातें करके उनको परेशान करते थे, ताने कसते थे, या कुछ भी ईगो से ऑपरेट करते थे। किसी को कुछ नहीं समझना, हमेशा दिखावा वाली लाइफ में जीना, खुल के मतलब किसी को भी कुछ ना समझना, और खुद में ही हमेशा कि मैं हूँ, जो भी हूँ तो मैं ही हूँ। ऐसा वो किसी टाइम सोचते होते थे कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। मल्टीपल रिलेशन रखना। उनका बिहेवियर इस टाइम ऐसा हो गया है कि अब उनकी कोई भी डिजायर नहीं बची, क्योंकि कार्मिक्स जो अभी उनके साथ बिहेव करके गए हैं, उनको उनका ही रियल फेस दिखा दिया है कि आप कैसे थे। आपका रियल फेस यही है, आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते थे। उनको जो भी चीजें उनके अंदर के इशू थे या कमियां थी, वो सब उनको दिखा दी गई है कि आप लोगों को कैसे ब्लेम करते थे। सब एक एक चीज जो उन्होंने कभी डीएफ को साथ मिसबिहेव किया था या दूसरे लोगों के साथ करते थे, वो सब फेस उनके सामने रिवील किया गया है कि आप ऐसे डील करते थे। आपकी जो रियल आइडेंटिटी है अब यही है। खुद के ही सामना वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो साइलेंट हो चुके हैं। बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी से। बिल्कुल नम आउट हो चुके हैं। और कुछ गलतियों का रियलाइजेशन भी है, गिल्ट में भी है कि मैंने अपने डीएफ के साथ ये किया, उसे इग्नोर किया। मतलब सब कुछ उनको इस टाइम रियलाइजेशन के टाइम बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। और कुछ डिवाइन इंटरवेंशन भी हुआ है, उन्हें जान के डीएफ से दूर रखा गया है। अब वो चाहते हैं जबकि अपनी डीएफ से बात करना, उनका बड़ा मन है, क्रेविंग होती है उन्हें बात करने की। रोते हैं उनके लिए, रातों रात रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत हैवी एनर्जी मिसिंग वाली रिसीव हो रही है। टेलीपैथी मैसेज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने डीएफ को, स्टॉकिंग भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन उन्हें डीएफ का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है, क्योंकि डीएफ को भी डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे इंडिकेट दिए गए हैं कि वो भी, उन्हें भी मतलब साइड कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से ही। तो इस वजह से वो अब उन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, वहां ध्यान दे रहे हैं। अब उन्हीं के सहारा और उन्हीं से प्रेयर कर रहे हैं कि गॉड हमें कोई रास्ता दिखाएं कि हम कहाँ गलत थे, क्या हमारे साथ हो रहा है। तो उन्हें कोई मतलब गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि हमें बताया जाए कि कैसे ठीक होगा, क्या है। वो डिवाइन से प्रेयर करके अब वो सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइडेंस है भी, और चक्रा करते रहो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, मेडिटेशन पे ध्यान दो, ताकि आपके पर्सन पे भी कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं वो जल्दी से ठीक हो, उनके मेंटल लेवल जो है वो सब ठीक हो। वो मतलब कि इतना भी ना डीप चले जाएं कि कुछ अपने आप को हर्ट करना या मेंटली टॉर्चर हुए हैं तो उसका मतलब उनके बिहेवियर पे इतना असर हो जाए वो मेंटलों की तरह बिहेव करना शुरू कर दें, क्योंकि जो कंडीशन है वो यही कह रही है। पॉजिटिव थॉट बस अपनी चेंज करो और उनके लिए बस प्रेयर करो गॉड से कि सब ठीक हो। उनको हार्टली उनके लिए लव सेंड करो।